मैं हूँ धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स और स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। फिर से मैं साइंस सब्जेक्ट पे ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसे अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको उसमें कभी भी कोई डाउट नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है संतुलित और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक पर डाउट होता है कि आखिर संतुलित और असंतुलित समीकरण किसे कहा जाता है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको ये जानने में कि संतुलित और असंतुलित समीकरण आखिर होता क्या है। सिंपल मैंने एक मेथड बनाया हुआ है जिसे मैंने नाम दिया है सिंपल काउंटिंग मेथड। सिंपल काउंटिंग मेथड से आप जान सकते हैं मैथ में जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी काउंटिंग मेथड से आप जान पाएंगे कि आखिर संतुलित और असंतुलित कहा किसे जाता है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे संतुलित और असंतुलित समीकरण पे जिसे हम बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशंस भी कहते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। सबसे पहले आपको सिंपल मेरा ये गोल्डन स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। मैंने स्टेटमेंट इसके लिए अलग से बना रखा है, बहुत मेहनत की है मैंने इसे बनाने में। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, द नंबर ऑफ एटम्स इन एनी इक्वेशन हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन बोथ साइड। किसी भी समीकरण को आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड उसके परमाणु का काउंटिंग करना पड़ेगा। क्या करना है, फिर से एक बार, किसी भी समीकरण को लेफ्ट और राइट साइड परमाणु का आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो होता है उसे हम प्रक्रियक कहते हैं और राइट साइड वाले को निपज कहते हैं। तो प्रक्रियक और निपज का क्या करना है, हमें परमाणु का काउंटिंग करना है। यही हमारा है गोल्डन स्टेटमेंट। ये अगर स्टेटमेंट आपने याद रख लिया तो आपको कभी भी बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशंस में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है हमारा सेंटेंस। तो किसी भी समीकरण को आपको उसके परमाणु की संख्या जो होती है उसको दोनों साइड आपको काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। पहला मैंने दे रखा है बैलेंस इक्वेशन, जिसे हम संतुलित समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन आखिर होता क्या है, क्यों, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि बैलेंस बैलेंस यानी दोनों साइड इक्वल होना। क्या होना, दोनों साइड इक्वल होना। सिंपल काउंटिंग करना है और कुछ नहीं करना है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड इज इक्वल देन द इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस। अगर दोनों साइड परमाणु का जो काउंटिंग है, परमाणु की जो संख्या है वो अगर समान हो, वो अगर इक्वल हो, तो उस समीकरण को हम क्या बुलाएंगे, संतुलित बुलाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। दोनों साइड क्या करना है, परमाणु की संख्या जो होती है उसका काउंटिंग करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड अगर 1 होता है तो राइट साइड भी वो 1 ही होना चाहिए। लेफ्ट साइड अगर 3 है तो राइट साइड भी वो 3 ही होने चाहिए। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, मैंने दे रखा है Zn प्लस H2SO4, उसकी प्रक्रिया करके ZnSO4 और हाइड्रोजन अलग होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप कोई भी एलिमेंट से शुरू कर सकते हैं। हम चलिए Zn से ही शुरू करते हैं। मैं साथ साथ सारे एलिमेंट्स के नाम भी बताते जाऊंगा। तो Zn को हम कहते हैं जिंक। जिंक हमें लेफ्ट साइड कितना दे रखा है, सिर्फ एक ही दे रखा है। इसके आगे पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसे सिर्फ एक ही काउंट करेंगे। पूरा लेफ्ट साइड का देखें तो सिर्फ एक ही जिंक हमें दे रखा है। तो अगर कोई भी समीकरण संतुलित हो तो क्या होना जरूरी है, अगर लेफ्ट साइड जिंक एक दे रखा है तो राइट साइड भी जिंक कितने होने चाहिए, तो राइट साइड भी जिंक हमारे पास एक ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं जिंक हमें कितने दे रखा है। तो जिंक सिर्फ हमें राइट साइड भी एक ही दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक क्या है, हमें जिंक संतुलित दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे दूसरे एलिमेंट पे। दूसरा एलिमेंट हमें हाइड्रोजन दे रखा है। हाइड्रोजन हमें कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। हाइड्रोजन हमें 2 दे रखे हैं, इसका मतलब राइट साइड भी हमारे पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, राइट साइड भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन हमारे पास राइट साइड भी 2 दे रखे, यानी हाइड्रोजन भी क्या है, हमें संतुलित दे रखा है। देखते हैं आगे। आगे हम ये पूरा एलिमेंट भी एक साथ ले सकते हैं। अगर आपको सल्फर अलग से लेना है, ऑक्सीजन अलग से लेना है तो भी आप ले सकते हैं। पर आप जनरली
थोड़ा सा चेक कर ले कि SO4 भी दे रखा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड SO4 दे रखा है, तो आप पूरा का पूरा एक साथ एलिमेंट भी काउंट कर सकते हैं। तो हमें देखना है SO4 हमें लेफ्ट साइड कितना दे रखा है, SO4 अगर पूरा काउंट करें तो एक ही SO4 दे रखा है, तो राइट साइड भी उसे संतुलित होने के लिए कितने SO4 होने चाहिए, तो लेफ्ट एक था तो राइट साइड भी एक ही SO4 होना चाहिए। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट हमने चेक कर लिए, तो ये पूरा एग्जाम्पल जो दे रखा है, जो समीकरण है, वो क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। यही है बेसिक फंडा, आपको सिर्फ काउंटिंग करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेथड है। जिंक एक दे रखा है तो राइट साइड भी एक होना चाहिए, हाइड्रोजन दो दे रखे हैं राइट साइड भी दो होने चाहिए, SO4 एक दे रखा है तो राइट साइड भी एक ही होना चाहिए। चलिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा टफ वाला एग्जांपल मैंने ले रखा है ताकि आपको और कोई भी एग्जांपल दिया हुआ हो तो उसमें कभी भी डाउट ना रहे। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल। सबसे पहले टॉपिक से एलिमेंट से हम शुरू करेंगे, Ca को हम कहते हैं कैल्शियम। Ca हमें टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल हमें चेक करना है, लेफ्ट साइड एक ही दे रखा है, तो चलिए राइट साइड देखते हैं, राइट साइड हमें Ca कितना दे रखा है, कैल्शियम सिर्फ एक ही दे रखा है। चलिए दूसरा एलिमेंट लेते हैं, दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं हम। तो कार्बन, कार्बन हमें टोटल कितने दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। टोटल कितने कार्बन दे रखे हैं, दो कार्बन दे रखे हैं हमें, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक और एक दो, यानी राइट साइड भी कितने होने चाहिए, दो कार्बन होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें ब्रैकेट में सिंगल कार्बन दे रखा है मगर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे दो है, यानी हम हमारी मेथड से चलेंगे तो ये दो का यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ये कार्बन भी कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ब्रैकेट का फंडा समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि ब्रैकेट के बाद यहाँ पे दो दे रखा है तो ये दो का सबके ऊपर प्रभाव होगा, यानी दो का मल्टीप्लिकेशन ये अंदर के सारे एलिमेंट्स के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हमारे कार्बन तो हो गया, अब चलते हैं आगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हमें टोटल कितने दे रखे हैं, यहाँ पे तीन, तीन और यहाँ पे एक, तीन और एक चार, चार और यहाँ पे दो, चार और दो छः, छः टोटल छः, लेफ्ट साइड टोटल छः ऑक्सीजन दे रखे हैं, यानी राइट साइड भी कितने होने चाहिए, छः ऑक्सीजन होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ब्रैकेट के बाद जो भी ये संख्या हमें दी होगी उसका क्या होगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे O3 हमें पहले से ही दे रखा है, तो तीन के साथ दो का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, तीन इंटू टू यानी सिक्स। ओके, तो हमें ओ ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, राइट साइड भी 6 दे रखे, तो ऑक्सीजन भी हमें सेट करके दिए हुए। अब देखना है बचा कौन है, तो सिर्फ हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन भी हमने ले लिया, कार्बन भी ले लिया, तो सिर्फ हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन हमें कितने दे रखे, दो दे रखे हैं। अगर लेफ्ट साइड दो दे रखे हैं तो राइट साइड भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, ये देखिए बाहर दो दिया हुआ है, तो यानी हाइड्रोजन भी कितने हो गए, दो हो गए। तो ये सिंपल सा मेथड है दोस्तों, आपको सिर्फ काउंटिंग करना है, एक दो तीन चार ही गिनना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। दूसरा हमारा टॉपिक है अनबैलेंस इक्वेशन, जिसे हम असंतुलित भी कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता है कि संतुलन अगर बिगड़ जाए तो उसे क्या बुलाएंगे, असंतुलित समीकरण। सिंपल है और कुछ नहीं है। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स इज नॉट इक्वल देन से दैट द इक्वेशन इज अनबैलेंस। अगर दोनों साइड परमाणु का जो काउंटिंग होता है, परमाणु की जो संख्या होती है वो अगर इक्वल ना हो तो उस समीकरण को हम क्या बुलाएंगे, असंतुलित समीकरण बुलाएंगे। चलिए फटाक से एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें। अगर जो मैच ना करे तो बोल देना असंतुलित, मैचिंग करता है तो बोल देना संतुलित। चलिए पहला एग्जांपल दे रखा है मैंने, Mg प्लस O2। Mg को हम मैग्नीशियम कहते हैं, O2 यानी हमारा ऑक्सीजन। तो उसकी प्रक्रिया करके यहाँ पे दिया हुआ है MgO। ठीक है, तो देखते हैं मैचिंग होता है या फिर नहीं। मैग्नीशियम कितने दे रखे हैं, सिर्फ एक ही दे रखा है, तो लेफ्ट साइड भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, और राइट साइड हमें कितने दे रखे हैं, तो एक ही ऑक्सीजन दे रखा है, यानी क्या हुआ, ये बैलेंस हो रहा नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस, यानी क्या कहा जाएगा, इसे असंतुलित समीकरण कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो राइट साइड भी दो होने चाहिए, अगर नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, देख लेते हैं। NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, उसकी प्रक्रिया करके हमें दिया हुआ है 2NaCl सोडियम
क्लोराइड जिसे हम नमक भी कहते हैं और H2O जिसे हम पानी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम। सोडियम हमने कितने दे रखे हैं, यहाँ पे 1 दे रखा है, और राइट साइड अगर हम देखें तो सोडियम हमें 2 दे रखे हैं। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है वो असंतुलित है। पहले ही एलिमेंट से हमें पता चल गया है कि ये समीकरण असंतुलित है, तो हमें पूरा समीकरण देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर पहले ही पता चल जाता है चेक करने से कि ये असंतुलित है तो सीधा लिख दीजिए। अगर एमसीक्यू में पूछा गया है तो सीधा लिख दीजिए कि ये असंतुलित समीकरण है। हमें हमारे सर ने सिखाया है ये कभी गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उन्हें भी मेरी ये ट्रिक्स बताइए, और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके बताए हुए टॉपिक पे वीडियो बनाने की। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।